हेलो गाइस, वेलकम टू बनारस एजे रेलवे चैनल। स्टेशन। तो जैसे कि आप आप लोग देखते देख हैं रहे हैं, इस समय हम बनारस क्या रेलवे खूबसूरत स्टेशन पे बनाया हैं। है। और अब जैसे कि हम आपसे बताए थे कि मेरी पहली वीडियो आ चुकी है, पार्ट फर्स्ट। तो ये मेरा सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो फिलहाल मेरी बनारस स्टेशन से चल के नई दिल्ली तक की पूरी जर्नी इसमें रहेगी। तो दूसरी बात ये, अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो टिकट लेके चढ़ें, नहीं तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि टीटी लोग किस हिसाब से टिकट लेते, मतलब आपको परेशान करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने नहीं लिया तो आप ज़रूर फाइन भरेंगे, इसलिए टिकट लेके ही जैसे कि चढ़ें। आप लोग देख सकते हैं, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे बता चुके हैं कि जो मेरी आज छोटी सी जर्नी होने वाली है बनारस रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली के लिए, जिसका ट्रेन नंबर है 12,559, और जो कि न्यू दिल्ली से जो वापस आती है बनारस के लिए, उसका ट्रेन नंबर है 12,560। तो इस समय हम बनारस रेलवे स्टेशन पे अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। आप अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम इस समय अंदर की तरफ आ गए हैं। अंदर की तरफ आने के बाद आपको वहाँ पे कुछ खास डिज़ाइन से बनाया हुआ गया है। वहाँ पे वाटर गिर रहा है ऊपर से, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे भीड़ आपको अच्छी ठीक ठीक देखने को मिलेगी। ये मालगाड़ी घर और ऊपर खड़ी होती है ना। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनों की लिस्ट, जो ट्रेन जाने वाली है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर टिकट वगैरह लेना है, आप टिकट सामने से ले सकते हैं जाकर। तो टिकट काउंटर आपको इधर बनाया गया है। तो 1 2 3 4 पे आप वहाँ से टिकट वगैरह जाके ले सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, ये यहाँ बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और यहाँ पे साफ़ सफाई की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था। तो जो कि मेरी ट्रेन, यानी कि जिस ट्रेन से हम ट्रैवल करने वाले हैं, उस सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई है। ये आप प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। तो देख सकते हैं ये एसी कोच है, यानी कि स्लीपर कोच है, बनारस से न्यू दिल्ली। तो ये लगी हुई है ट्रेन नंबर 12,559, जो हम आपको बता चुके हैं। आज जनरल कोच की तरफ। तो दोस्तों, इस बार हमने इसमें जो टिकट लिया हुआ है वो मैंने जनरल का लिया हुआ है। आज हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जनरल बोगी में किस हिसाब से सुविधा है यहाँ पर दी गई है। तो आपको थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं, दिखा भी देंगे। तो दोस्तों, आप जो देख सकते हैं साफ़ सफाई होने जा रही है। तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। अगर आप पीने पीने की व्यवस्था की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से पानी वगैरह भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम यस 5 कोच के पास पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लॉक रूम देख सकते हैं। आपको ट्रेन किसी दूसरे दिन पकड़ना हो तो आप यहाँ पे आकर आराम से क्लॉक रूम में सामान जमा कर सकते हैं। इसकी बहुत ही 24 आवर्स का बहुत नॉमिनल फ़ी रहती है। ओनली 15 से 20 रुपीज़ आप 24 आवर के लिए आराम से बैग क्लॉक रूम में रख सकते हैं। और यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनाई गई है, बहुत पहले से ही व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे जाना है। तो आप यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं आसानी से। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो आप इसके थ्रू ऊपर भी जा सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम बनारस रेलवे स्टेशन पे हैं और ये हम ब्रिज पे इस समय हैं। तो आप यहाँ का लुक देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर से।
आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना होगा, तो आप आगे से जा सकते हैं। बाकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, तो आप यहाँ उतर सकते हैं। तो अब आप सामने देख रहे हैं वो वहाँ पे एंट्री गेट है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8, इसके बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 7 6 और फिर लास्ट में जाते आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिख जाएगा। तो अब यहाँ से ट्रेन चल चुकी है, जो कि 10 बजे से यहाँ से डिपार्चर होने का टाइम है। तो बनारस स्टेशन से डिपार्चर अब कर रही है। इसके बाद डायरेक्ट प्रयागराज रुकेगी, उसके बाद फिर कानपुर, उसके बाद नई दिल्ली फाइनली पहुँच जाएगी 8 साढ़े 8 बजे तक। तो बाकी हमारे वीडियो बंद रहे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो गाइस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इसमें क्या होते हैं कि कुछ टीटी वगैरह अच्छे होते हैं, वो आपकी बात समझते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात नहीं समझते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं जर्नी, अगर वहाँ का फेयर मान लो 20 कह रहे हैं, यानी कि 200 रुपये है, तो फ़िलहाल किसी भी टिकट का जो उन लोग का जो चार्ज मारने का फेयर है 250 रुपये ही तक, 250 रुपये ही लेते हैं। यानी कि 200 रुपये आपका जो टिकट का चार्ज रहेगा और 250 रुपये एक्स्ट्रा फ़ाइन मारेंगे, तो मिला जुला के 450 रुपये आपका टोटल होगा। तो यहाँ पे आप अभी मैं एक वीडियो बनाया हूँ 2 ईयर्स में, यहाँ कुछ लोगों के पास टिकट नहीं था। बाकी ये लोग किसी भी सीनियर सिटीजन हो तो मतलब बहुत ही रूडली बात करते हैं, तो और जो कि ज़्यादा पैसा भी वसूल लेते हैं, डांटते भी हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इन लोग इतना गुस्से में आ जाते हैं कि लोगों को पीट देते हैं। तो इन लोग का कोई हक नहीं है कि किसी भी कोई भी, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट वगैरह हो या कोई भी हो, उनको मारने का हक कोई नहीं होता है। आप बस इनसे डायरेक्ट बोलिए कि मेरा क्या है, मतलब जो भी फ़ाइन है आप फ़ाइन मारिए, बाकी आपको कोई हक नहीं। आप विदाउट उसको मतलब बोल सकते हैं, आप बिल्कुल भी ना डरिए, आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। बाकी के लिए दोस्तों, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप अपने राइट्स देखिए, आप बिल्कुल भी कभी ना डरें। आप देखिए वहाँ पे एक आदमी घूस दे रहा है, जो कि बेचारे 60 प्लस के एज के होंगे। वो देखिए उनको बहुत बुरा बोल रहा था। इस समय यहाँ पे फिलहाल दिखाया नहीं गया है। और बाकी के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर
शिव गंगा एक्सप्रेस में देख सकते हैं इस समय साहिबाबाद पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात ये है, शिव गंगा में एक्सप्रेस में चाहे आप 2S से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे स्लीपर से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे एसी कोच से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप टिकट लेकर ज़रूर चढ़ें। बगैर टिकट के नहीं चढ़ें, क्योंकि टिकट की चेकिंग बहुत ज़ोरदारों में होती है। और दूसरी बात तो ये है, अगर आप टिकट नहीं लेकर चलेंगे तो फ़ाइन आपको भरना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वहाँ से बच जाएंगे, लेकिन नई दिल्ली में आने के बाद आप शिव गंगा से बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ट्रेन खड़ी होती है, यहाँ पे टीटी लोग ऐसे दौड़ते हैं जैसे गांव आधी में जब लोग जानते हैं बीनने, एक आम गिरता है तो उसमें काफ़ी लोग उसको पकड़ने के लिए लपक जाते हैं, तो वही हाल होता है। यानी कि एक दरवाजे से निकलेंगे कई लोग तो, लेकिन सब दरवाज़ों के पास इतने लोग टीटी हर पहुँच जाते हैं कि आप वहाँ से बच के निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जब भी ट्रैवल करें, जाहिर सी बात है कहीं भी ट्रैवल करें, आप हमेशा टिकट लेके चलें। आप खुद सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रहिए। बाकी के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें। तो अभी आपको नई दिल्ली पे बाकी वो भी अभी जल्द ही अब पहुंचने वाले हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ का आप देख सकते हैं किस हिसाब से टिकट लोग आते हैं। बाकी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी टिकट नहीं लिया है तो आप भी जाने वाले हैं लाइव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फाइनली हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये जहाँ पे इसको लगना है प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ उस तरफ जा रही है। और फिलहाल आप जैसे ही अभी आगे पहुँचेंगे तो हम दिखाते हैं आपको टीटी लोग किस हिसाब से आते हैं और आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ से उसे बचकर भाग नहीं सकते बिल्कुल भी। तो हमारे वीडियो में बने रहें और हम आपको टीटी का आनंद दिखाते हैं, टीटी लोग किस हिसाब से दौड़ के आते हैं। तो जैसे कि अब मेरी ट्रेन कुछ स्पीड स्लो हो रही है, यानी कि अब ये रुकने वाली है, यानी कि अब स्टॉप होने वाली है। तो अब आप देख सकते हैं ये है सामने देखिए, टीटी लोग को देखिए किस हिसाब से दौड़ रहे हैं। देखिए आप यहाँ से बच के जा नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो भी एक नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से सब आ रहे हैं। तभी ट्रेन रुकी नहीं हुई है, इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें।